टॉप नॉच क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम अगाना सूत्र और धर्मशास्त्र से रिलेटेड एमसीक्यू आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ मनुस्मृतिज ओरिजिन ऑफ स्टेट? इनमें से कौन सा मनुस्मृति के राज्य के सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड है? अकॉर्डिंग टू मनु देर वर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। मनु के अनुसार राज्य के 7 तत्व थे। इन द मनुस्मृति इट इज सेड दैट व्हेन द वर्ल्ड वॉज थिक इन एनार्की द पीपल प्रेड टू गॉड टू रेमेडी द कंडीशन। मनुस्मृति में लिखा है कि जब विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा अनार्की फैली हुई थी तो लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनको इस कंडीशन का कुछ उपचार बताएं, इस कंडीशन से बाहर निकालें। तो उसके बाद लॉर्ड ब्रह्मा ने मनु को पृथ्वी पर भेजा शासन करने के लिए। ठीक है, ये है बिफोर द स्टेट देयर वर मत्स्य न्याय ऑन द अर्थ। और स्टेट बनने से पहले मतलब राज्य की उत्पत्ति से पहले विश्व के अंदर मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय क्या होता है? जो एक बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा लेती है। ठीक है, उस तरीके का यहाँ पर एक लॉ चलता था अर्थ पर। अकॉर्डिंग टू मनु स्टेट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन दैट इवॉल्व ग्रेजुअली बट वॉज अ सडन क्रिएशन। मनुस्मृति के अंदर ये लिखा गया है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं है, बट वॉज अ सडन क्रिएशन। ये एक गॉड की एक सडन क्रिएशन है, डिवाइन क्रिएशन है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा ठीक होगा। ओनली ए, बोथ ए एंड डी, बोथ सी एंड बी, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये आप लोग आराम से पढ़ लेना। मैं बेसिकली आपको बता दूं कि मनुस्मृति में भी राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो प्राकृतिक अवस्था है वो वैसे ही बताई गई है जैसे सेम हॉब्स ने बताई है लेवियाथन में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि एक वॉर लाइक एक स्टेट थी, जब तक स्टेट बना नहीं था बहुत अलग तरीके की वो दुनिया थी। वहाँ पर कोई भी किसी को मार देता था, कोई जस्टिस नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे व्यक्ति के पास। वही सेम मनुस्मृति में भी बताया गया है। बाकी आप लोग देख लेना कि इसके अंदर यह है कि एक सडन क्रिएशन है गॉड की और एक डिवाइन क्रिएशन है। बेसिकली ईश्वर के द्वारा स्टेट बनाया गया है। और ये आप सब देख लेना, डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज द बाइबल एंड ओपन द मनुस्मृति। हु सेड दिस? ए दयानंद सरस्वती, बी विलियम जोन्स, सी फ्रेडरिक नीत्शे, डी नन ऑफ द अबव। ओके, इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर सी। फ्रेडरिक नीत्शे वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, कल्चरल क्रिटिक, कंपोजर, पोएट एंड फिलोलॉजिस्ट whose work has exerted a profound influence on modern intellectual history. Okay. ये आप डिटेल ये आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं जिन्होंने ये बात बोली है कि क्लोज द बाइबल एंड ओपन द मनुस्मृति। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत टेक्स्ट स्टडीज फर्स्ट बाय यूरोपियन फिलोलॉजिस्ट? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारता, रामायणा। संस्कृत का वो कौन सा टेक्स्ट है जो यूरोपियन फिलोलॉजिस्ट के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी, द मनुस्मृति। सबसे पहले मनुस्मृति यूरोपियन फिलोलॉजिस्ट ने पढ़ी थी। फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सबसे पहले मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और वो वर्जन पब्लिश हुआ था 1794 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट मनुस्मृति इन इंग्लिश? वो अभी हमने देख लिया, बी विलियम जोन्स। अब ये मैंने कुछ इसके साथ और फैक्ट्स डाल दिए हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं। विलियम जोन्स वॉज द फर्स्ट मैन हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इन इंग्लिश। विलियम जोन्स वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आर क्षमा शास्त्री वॉज द फर्स्ट हु ट्रांसलेटेड अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया था सबसे पहले, आर क्षमा शास्त्री। रॉल्फ टी.एच. ग्रिफिथ वॉज द फर्स्ट हु ट्रांसलेटेड रामायणा इन इंग्लिश, सबसे पहले। ठीक है, ये नाम भी याद रख लीजिएगा। किसारी मोहन गांगुली वॉज द फर्स्ट हु ट्रांसलेटेड महाभारता इन इंग्लिश, सबसे पहले। ठीक है, ये 3-4 आपके क्वेश्चंस जो हैं आप यहाँ से देख सकते हैं।
क्वेश्चन 5, धर्मशास्त्र इज नोन एज स्मृति, संहिता, श्रुति और नीति शास्त्र। ठीक है, बेसिकली तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि स्मृति क्या है, संहिता क्या है, श्रुति क्या है। स्मृति जो होती है बेसिकली जो ऋषि मुनि होते हैं उनके द्वारा जो बातें बताई जाती हैं उन्हें हम स्मृति कहते हैं। ठीक है, वैसे हम इसका डिटेल मैंने दी है, आंसर सी है, यानी श्रुति। श्रुति वो होती है जो डायरेक्ट गॉड के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो धर्मशास्त्र को हम गॉड के वर्ड्स मानते हैं डायरेक्ट। स्मृति वर बेस्ड ऑन ऋषि ऑन सेजेस, हाँ ये मैंने बता दिया आपको। और जो श्रुतिज होती हैं वो डायरेक्टली बेस्ड होती हैं गॉड्स के वर्ड्स पे। ठीक है, और नीति शास्त्र जो होता है वो एक तरीके की साइंस होती है जिसके अंदर हम मॉरल्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जितनी भी क्या बोलते हैं इन चीज़ों को, मतलब ये सारी हम राजनीति कैसे है, सामाजिक चीज़ें कैसे करनी है, आर्थिक नीतियाँ कैसे देखनी है, वो सब नीति शास्त्र के अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 इज द अगाना सूत्ता डिस्क्राइब्ड अ डिस्कोर्स इम्पार्टेड बाय द बुद्धा टू। हाँ, अगाना सूत का जो एक डायलॉग है, हमने अभी अगर आपने ये पढ़ा होगा कि ये एक डायलॉग है, बुद्धा दो क्या बोलते हैं उनको, मॉन्क्स को बताते हैं। किन दो मॉन्क्स को बताते हैं? मॉन्क है वशिष्ठा, भारद्वाजा, वसिष्ठा, या फिर ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ बी एंड सी, यानी डी। ठीक है, द अगाना सूत्र डिस्क्राइब अ डिस्कोर्स इम्पार्टेड बाय द बुद्धा टू टू ब्राह्मण्स, भारद्वाजा एंड वसिष्ठा, हु लेफ्ट देयर फैमिली एंड कास्ट टू बिकम मॉन्क्स। ठीक है, क्वेश्चन 7 है द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन द थियोरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कॉस्मिक एवोल्यूशन ऑफ नेचर थ्योरी, डिवाइन राइट थ्योरी या फोर्स थ्योरी। हाँ, तो अब हमें ये समझना है कि जो मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है, उसके अंदर जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो एक डिवाइन राइट थ्योरी है, गॉड की क्रिएशन है। लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिज़्म की मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देती हूँ। द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन बुद्धिज़्म इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन ऑफ नेचर एज इज मैंशनड इन अगाना सूत्ता ऑफ दिगा निकाय। मतलब जो बुद्धिज़्म है उनका ये होता है कि अपने आप से सारी चीज़ें हो गई हैं विश्व के अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, स्पेस के अंदर, किसी और पावर का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इसमें गॉड का ये नहीं मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड एंड लिविंग बीइंग इन अगाना सूत्ता। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड एंड री इवॉल्व बाय द एक्चुअल फोर्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ओके, देयर वॉज नो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड लिविंग बींग्स। हाँ, सबसे बड़ा बुद्धिज़्म का ये बिलीव है जो अगाना सूत्र में दिया हुआ है कि देयर वॉज नो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड लिविंग बींग्स। कोई भी क्रिएटर नहीं है, यानी कोई भी गॉड नहीं है। सी ऑप्शन हो गया, इन अगाना सूत्र गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स। हमें क्लियर पता चल गया कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगाना सूत्र में गॉड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, डी है बुद्धिज़्म इज जनरली एक्सेप्टिंग ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज हैं विश्व के बनने से, मतलब इस पूरे स्पेस के बनने से रिलेटेड, वो बुद्धिज़्म वही जनरली मानते हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म में एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बुद्धिज़्म हैज़ नो क्रिएटर गॉड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इंस्टेड इट टीचेज दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन everything else. Okay, present events are caused by past events and become the cause of future events. मतलब हर चीज़ इंटरलिंक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उन्हीं सब चीज़ों से मिलकर जो है वर्ल्ड की क्रिएशन हुई है। गॉड का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल कास्ट ओरिजिन इन अगाना सूत्र। सोशल कास्ट का ओरिजिन अगाना सूत्र का पार्ट, मतलब अगाना सूत्र में जो कास्ट का, सोशल कास्ट का जो ओरिजिन है उसका पार्ट नहीं है। द खटिया वॉज क्रिएटेड बाय द पीपल्स विश एंड नीड बेस्ड ऑन द धम्मा एंड नॉट फ्रॉम अदर्स। ओके, ऑप्शन बी हो गया अमंग द पीपल हु हैड सेटल्ड एंड हैड फैमिली सम बिगेन टू अडॉप्ट वेरियस ट्रेड्स नेम्ड एज वैसा। मतलब जिन लोगों ने पूरी उनकी फैमिली थी, प्रॉपर सेटल हुए, उन लोगों को हम वैसा बोलते हैं जिन्होंने बिजनेस किया। बेसिकली आपको ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये तो पता होगा, लेकिन जो अगाना सूत्र है, यानी जो बुद्धिज़्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर जो कास्ट का ओरिजिन बताया है, ये हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो खटिया वो है कि जो है वो लोगों की इच्छा से जो थे वो क्रिएट किए गए थे। ठीक है, हमने फिर वैसा पढ़ लिया। ब्राह्मण जो थे हु पुट असाइड एविल एंड अनहोलसम थिंग्स दे सेट अप रिट्रीट्स
एंड हट्स इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेटेड देयर। अब ब्राह्मण्स का ये है कि इन लोगों ने सारी दुनियादारी छोड़कर हट मतलब अपनी झोपड़ियाँ बना के जंगल में ही रहते थे, वहीं पर अपना मेडिटेट करते थे। ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ दीज पीपल, अब ये तीनों जो कास्ट हैं इसके अलावा कोई और है मतलब जो बचे हुए लोग हैं, द रिमाइंडर ऑफ दीज पीपल प्रेफर्ड द वर्क ऑफ हंटिंग, ये लोग शिकार का काम करते थे। द शुद्ध कास्ट कम फ्रॉम द वर्ड शुद्ध विच मीन्स दे आर बेज हु लिव बाय द चेज, मतलब किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ये लोग उस तरीके का जीवन जीते थे, तो इनको जो वर्ड मिला वो है शुद्ध। तो 4 ये कास्ट हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल कास्ट ओरिजिन इन अगाना सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सारी जितनी भी ये कास्ट हैं ये सारी बुद्धिज़्म में मानी जाती हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, वही सेम चीज़ है जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी है। क्वेश्चन 10 और आखिरी क्वेश्चन है आज की इस सीरीज़ का। हु रोट द डिस्कोर्सेज ऑन व्हाट इज़ प्राइमरी अगाना सूत्र? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, स्टीवन कॉलिंस, शांति स्वरूप बोध, डेविड कॉमिटो। इसका आंसर है स्टीवन कॉलिंस वॉज द बुद्धिस्ट स्कॉलर। ये बात याद रखनी है, इनसे बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के बन सकते हैं। ही रोट द जर्नल कॉल्ड डिस्कोर्सेज ऑन व्हाट इज़ प्राइमरी अगाना सूत्र। ठीक है। आज के 10 क्वेश्चंस हमने धर्मशास्त्र और अगाना सूत्र पर कर लिए हैं। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है। कोई भी आपका इनसे रिलेटेड कोई डाउट है आप प्लीज़ पूछिए। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादातर जितने इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड है, शासन से रिलेटेड है, या फिर कास्ट से रिलेटेड है, उनको कवर कर लूँ, और थोड़े मैंने फैक्ट्स भी डाल दिए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स प्लीज़ किया कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। इसी चैनल पे आपको हिंदी का और सोशियोलॉजी का भी नेट JRF का सारा सिलेबस मिल जाएगा। आपको कोई और हेल्प चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करिए। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर चूजिंग अस।